बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तानी फूड पॉइंट। आज हम आपके लिए लाए बकरा ईद की स्पेशल डिश मटन अचारी कढ़ाई। उसके लिए हमने मटन लिया है 1 किलो। हमने धनिया इसके लिए लेना है तकरीबन साबुत धनिया 2 टेबल स्पून। ज़ीरा सफ़ेद ज़ीरा लिया है हमने 2 टेबल स्पून। सौंफ लिया है 2 टेबल स्पून। हमने लिया है मेथी दाना तकरीबन 1 टेबल स्पून। कलवंजी ली है 1 टेबल स्पून। सूखा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। हल्दी हाफ टेबल स्पून। गरम मसाला हाफ टेबल स्पून। नमक हस्बे ज़रूरत आप नमक ले सकते हैं, हस्बे ज़ायका, लेकिन मैंने 1 टेबल स्पून लिए। मोटी कुटी लाल मिर्च हमने 1 टेबल स्पून लिए। टमाटर हमने 2 से 3 अदद लिए हैं, दरमियाने साइज़ के काट के रखे हुए, जो मैंने ये मिर्च लिए हमने 3 अदद तकरीबन। ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून है। दही हमने लेनी है तकरीबन, मैंने इसमें 1.5 पाव दही लिए, 2 कप दही के लिए मैंने। पानी हमने लेना है 1 लीटर। ऑयल लेना है। तो हमने सबसे पहले जो काम करना है वो मटन हमने डालना है बर्तन में। तो हमने ये प्रेशर कुकर में हम डालने लगे हैं ताकि इसको गल जाए अच्छी तरह से। मटर को गलाना है। ये हमने 1 लीटर जो पानी लिया था, आपने पानी ज़्यादा नहीं लेना। 1 लीटर से भी बेशक थोड़ा ये मैंने कम कर दिया है, 1 लीटर आप ले सकते हैं। अब हमने प्रेशर बंद कर देना है। इसको हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में गलाना है। ये हमारे मिसालों में से हमने धनिया और ये ज़ीरा और सौंफ, हम इन 3 चीज़ों को हम लोग ने ग्राइंड कर लेना है। मोटा मोटा सा हमने इसको पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं आपने करना। और मेथी को आपने मेथी दाने को नहीं पीसना, क्योंकि ये कड़वी हो जाती है पीसने से। कलवंजी को भी आपने नहीं पीसना, ये इससे ब्लैक हो जाती है। तो अब हम इसको मोटा मोटा सा पीस लेते हैं। ये हमारा गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है। ये आप देखें खुश्क हो गया इसमें से पानी बिल्कुल। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। हमने कढ़ाई ली है, इसमें हमने ऑयल डालना है। ऑयल हमने हस्बे ज़रूरत डालना है इसमें। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, फ्राई करेंगे। ये अदरक और लहसुन को हमने फ्राई कर लिया। इसमें अब हम टमाटर डालेंगे। अब हम इसमें वो गोश्त डाल रहे हैं जो हमने ये गला के रखा हुआ था। इसको हमने अब पकाना है, ऐसा ऐसा पकाना है आपने इसको, ज़्यादा नहीं चम्मच हिलाना गोश्त, क्योंकि हमारा गला हुआ है पहले से। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। ये हमने इसमें गरम मसाला नहीं डाला, उसके अलावा हमने ये सारे मसाले इसमें डालने। साथ हम इसके साथ दही डाल देंगे। अब हमने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, बल्कि 5 मिनट के लिए आपने ना इसको हल्की आंच पे ना ढक के रख देना है। अब हम इसमें गरम मसाला डाल रहे हैं। गरम मसाला पाउडर डाल दिए इसमें।
अब हम इसमें ये मसाले डालेंगे जो हमने मोटे मोटे ये देखें कूट के रखे हुए थे, ददरे ददरे से हो गए। ये हमने मेथी दाना और कलवंजी। अब हम इस सबको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से, ये मिक्स करके फिर अब ये हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से भुनेंगे। टमाटर हमारे तकरीबन गल चुके हैं, बड़ी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। इसका ऑयल निकला है तकरीबन, लेकिन अभी भी हमने इसको तकरीबन 2 से 4 मिनट मज़ीद भूनना है। अच्छी तरह से भून के फिर इसमें पानी लगाएंगे हम। हमारा मटन अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी का डालेंगे। और फिर हम इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। सब्ज़ मिर्च डाल देंगे हम लोग। अगर आप काट के डालना चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं। ये हमारी मटन अचारी कढ़ाई तैयार हो गई है। अब हम इसको किसी बर्तन में डालते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारी मटन अचारी कढ़ाई तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। इसको थोड़ा थोड़ा सा ये अदरक से गार्निश करेंगे। ये इंतहाई आसान डिश है, बहुत जल्दी बन जाती है। अगर आपको हो क्या कोई मेहमान आ रहा है तो आप पहले से इसको मटन को गला के रख सकते हैं किसी फ्रीज़र में, किसी डब्बे में। तो उसी वक्त फिर आप मटेरियल बना के फ़ौरन फटाफट इसको बना सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।